आप सभी को जैमसी की आज का प्रियो मनन का विषय है परमेश्वर से प्रेम करना। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रियो, पहले हमसे प्रेम परमेश्वर ने किया, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, जब हम भटक रहे थे, जब हम खोए हुए थे, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम कुछ भी नहीं थे, हम में कुछ भी अच्छे गुण नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने हमें अपनाया और हमें गले लगाया। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। इससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। प्रियो, पहला प्रेम हमारे द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हुआ है। पहले हमसे प्रेम परमेश्वर ने किया, फिर जब हम परमेश्वर को जान गए, फिर हमने प्रेम किया। प्रियो, हमें अपना पहला प्रेम परमेश्वर को जानना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए पूरी प्यास होनी चाहिए, परमेश्वर के वचनों की पूरी प्यास होनी चाहिए। बहुत से लोग प्रियो यह कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। सिर्फ प्रियो कहने से ही नहीं होता है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानता है। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने में हमारा सब कुछ शामिल होना चाहिए। हमें केवल दिखावे के रूप में नहीं, केवल ऊपरी मन से नहीं, लेकिन आंतरिक मन से, दिल की गहराई से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो वे अपने जीवन में फिर प्रथम स्थान भी परमेश्वर को देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ही हमारे जीवन के सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन की कोई वजूदगी नहीं है। परमेश्वर के बिना ये हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। अगर आज आपके जीवन में खुशियां हैं, तो यह परमेश्वर के द्वारा ही है। अगर आज आप सुख की नींद ले पा रहे हैं, आपने छुटकारा पाया है, आप बंधनों से आजाद हो गए हैं, आपकी निराशा की हर बातें समाप्त हो चुकी है, आपको अगर शैतान के बंधनों से छुटकारा मिला है, तो यह परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप बचाए गए हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर ने तो प्रियो आपसे प्रेम किया है, अब आपकी बारी है। आपका फर्ज बनता है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें, आप भी धन्यवादी बने, आप भी वे कार्य करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो हमारे परमेश्वर को भाता है, जिससे परमेश्वर हमारे प्रसन्न होते हैं। हमें वे कार्य करने चाहिए। सिर्फ प्रियो कहने से कार्य नहीं होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये मैं दोबारा कहती हूँ कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर आपको परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन लगती है, तो माफ कीजिए, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। प्रियो, प्रेम वे ही लोग कर पाते हैं परमेश्वर को जिन्होंने परमेश्वर को चख कर देख लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को जान लिया है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जो इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर है तो मैं हूं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह अवश्य
कि आप में फिर प्रार्थना का जीवन भी होगा, आप में आराधना का जीवन भी होगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में आनंद आएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी यह इच्छा होगी कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की बातों को सुनूं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दूं, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं इस बात को जानूं। प्रिय, परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें बनाया है, परमेश्वर ने ही हमें गले लगाया है कि हमें अपने जीवन का मूल मकसद परमेश्वर को जानना चाहिए। वचन में प्रियो लिखा है, पहला यूहन्ना 5 के उसके 3 वचन में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं लगती है, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं लगती है। उन्हें यह नहीं लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कितनी कठिन है, मैं इसे कैसे मानूं, मैं इन नियमों का पालन कैसे करूं, क्योंकि यह तो मुझसे होता नहीं है। प्रेम करने वाला परमेश्वर के हर नियमों का पालन करेगा। वचन में प्रियो लिखा है, मरकुस 12 के उसके 30 वचन में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रियो, हमें केवल परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करके नहीं रुकना है, बल्कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना भी है। हमें अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर से अधूरा प्रेम नहीं करना है, लेकिन अपना पूरा समर्पण करके परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रियो, इस संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही कठिन लगता है, जो स्वयं से प्रेम कर लेंगे, जो दुनिया की वस्तुओं से प्रेम कर लेंगे। ऐसे अनेक से लोग हैं जो खुद से प्रेम करते हैं, जो लोगों से प्रेम करते हैं, संसार में की नाश होने वाली वस्तुओं से प्रेम करते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। इसलिए प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, और जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस प्रेम के लिए हमें धन्यवादी बनना चाहिए। परमेश्वर के उपकारों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे प्रेम ना करते तो आप परमेश्वर को कभी ना जान पाते। परमेश्वर ने जब आपसे प्रेम किया तब आपने सच्चे खुदा को जाना और तब आपने परमेश्वर से प्रेम किया। उस प्रेम में प्रियो हमें बढ़ते चले जाना है। हमारा प्रेम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमारा रिश्ता कभी भी परमेश्वर के साथ टूटना नहीं चाहिए। हमारी जो घनिष्ठता आज परमेश्वर के साथ बनी है वैसे ही वह कल भी बनी रहनी चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। परमेश्वर, आपने हम में से हर एक जन से प्रेम किया। आपके प्रेम के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। आपके प्रेम के द्वारा ही आज हम सही मार्गों पर चल पा रहे हैं। यह प्रभु आपकी बहुत बड़ी करुणा है। प्रभु, हमारे जीवन में भी अपना प्रेम उत्पन्न कीजिए। हम भी पूरे दिल के साथ, दिल की गहराई के साथ आपको अपना पहला प्रेम जानते हुए आपसे प्रेम कर सके। अपने जीवन का हम प्रथम स्थान आपको दें।
हमारे सोच विचार सब कुछ प्रभु आपके नियंत्रण में हो। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।